आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सेकंड ईयर क्लास, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी खतूत नवीसी चल रही है, ठीक है। तो आज का मौजू जो है वो दोस्त के नाम ख़त लिखें, जिसमें उसे बताएं कि जिस्मानी वर्जिश बीमारियों से निजात का ज़रिया है। ये आज से पहले इस तरह का ख़त नहीं था हमारे पास, ठीक है। ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल किया गया है। तो बिल्कुल तरीक़ाकार वही होगा कि इम्तिहानी मरकज़, तारीख़, अज़ीज़ दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। आपका ख़त मिला, पढ़कर हालात ज़िंदगी और मजाज गिरामी से आगाही हुई। आपने तबीयत की गिरानी, सुस्ती, काम में जी ना लगने और बार बार बीमार होने का तज़किरा किया है। मेरे ख़्याल में इन तमाम अवारज़ का सबसे बड़ा सबब तसाहल पसंदी और जिस्मानी वर्जिश से इज्तनाब है। इंसानी जिस्म मशीन की तरह है, जब इसके कुल पुर्जे हरकत में नहीं आते तो इन्हें जंग लग जाता है। असाब कमज़ोर पड़ जाते हैं, पट्टे मजबूत नहीं रहते, पूरे जिस्म में खून की गर्दिश भरपूर ऑक्सीजन के साथ मुकम्मल तौर पर नहीं होती, कुव्वत मदाफ़ियत कमज़ोर हो जाती है। जिस्म कमज़ोर होने के सबब बीमारियों के दफ़ा करने की सिक्कत नहीं रखता, इसलिए अक्सर बीमारियां हमलावर होती रहती हैं। मुतवाज़न ग़ज़ा ज़रूरी है, लेकिन ग़िज़ा को जुज़्व बदन बनाने के लिए और जिस्म मज़बूत करने के लिए वर्जिश भी इंतहाई ज़रूरी है। तेज़ चहलकदमी, दौड़ना, मुख्तलिफ़ किस्म की वर्जिश करना जिस्म के लिए लाजिम है और मुख्तलिफ़ जिस्मानी खेलों में हिस्सा लेना चाहिए। मोबाइल पर गेम्स खेलने लग जाना और इससे आधा वक्त अगर मैदान में फ़ुटबॉल, हॉकी या क्रिकेट खेलने में सर्फ हो तो सेहत बहुत बेहतर हो जाती है। वर्जिश के मराकज़ जाकर तरह तरह की वर्जिश करनी चाहिए। गर्दन, बाजुओं, पेट, टांगों, कंधों और कलाइयों की वर्जिश की मुख्तलिफ़ मशीनें वहाँ मौजूद होती हैं और वहाँ हदायतकार भी मौजूद होते हैं जो वर्जिश करने के तरीके सिखाते हैं और इन मशीनों से मदद लेना सिखाते हैं। लंबी सैर भी वर्जिश का फ़रहत बख्श ज़रिया है। चहलकदमी भी होती है और सियाहत भी हो जाती है। साइकिलिंग अगर शुरू कर दी जाए तो बहुत फ़र्क पड़ता है। बाज़ार से छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए जाना हो तो पैदल जाएं। गाड़ी या मोटरसाइकिल पर बैठ कर जाने की बजाय पैदल चलने से जिस्म में हरकत रहती है। अपने कमरे में भी वर्जिश की जा सकती है। आपने ज़ोफ़े दिमाग की तरफ भी इशारा किया है, यानी आपका दिमाग भी कमज़ोर हो चुका है। अच्छा दिमाग और सेहतमंद जिस्म दोनों लाजिम हैं। जिनके पास अच्छा दिमाग है, यकीनन उनका जिस्म पहले सेहतमंद है, ठीक है। सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग पाया जाता है। जब जिस्मानी पस्ती और मुस्तैदी होगी तो ज़हन भी चुस्त और मुस्तनद रहेगा। तरह तरह की जो बीमारियां आप पर हमलावर होती हैं, इनकी बुनियादी वजह चूँकि जिस्मानी कमज़ोरी है, तो फिर वर्जिश जिस्म की कुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ा सकती है और बीमारियों को दफ़ा किया जा सकता है। अगर सेहतमंदी अज़ीज़ है तो वर्जिश शुरू कर दें, तब्दीली खुद आप देख लेंगे। वर्जिश को फ़ितरत सानिया बनाएं। आखिर में दुआ गो हूँ कि आप सदा सेहतमंद रहें। सब पढ़ने और सुनने वालों को सलाम। वस्सलाम। आपका दोस्त या आपका भाई या आपका मुखलिस अलिफ बे जीम, ठीक है जी। तो इस तरह से बच्चों जिस्मानी वर्जिश के फ़वाइद गिनवाए गए हैं। जिस्मानी वर्जिश इंसान के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारा जिस्म मज़बूत नहीं है, बीमारियों से लड़ने की ताकत इसमें नहीं है। ये ख़ास तौर पर आजकल के हालात में जब कोरोना एक वबाई मर्ज़ है, तो
جسم جس کا تندرست ہے، صحت و توانا ہے، تو اس کا اصل میں معدہ ٹھیک ہے۔ غذا متوازن لینا اور پھر اس کو جزو بدن بنانا، معدہ بیٹا بہت بڑی مشینری کا کام دے رہا ہے انسانی جسم میں۔ جس میں وہ مضبوط ہے اتنی قوت مدافعت اس میں زیادہ ہے۔ تو اس بیماری سے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ اور بہترین ذریعہ اور آسان ترین جو ہر کسی کی پہنچ میں ہے وہ جسمانی ورزش ہے۔ احتیاط کیجئے لیکن ساتھ جسمانی ورزش کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں کہ آپ کے جسم میں مضبوطی آئے اور آپ بیماریوں سے لڑنے کی آپ میں طاقت اور قوت پیدا ہو۔ تو اس لیے یہ خط پہلے کبھی بھی سلیبس کا حصہ نہیں رہا، اسمارٹ سلیبس میں اسی لیے شامل کیا گیا کہ آج کل جسمانی ورزش کی اشد ضرورت ہے، اس سے اور بہت ساری بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ تو جسمانی ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ بنا۔ ضروری نہیں ہے کہ جم جا کر کی جائے، صبح کی سیر بہترین ذریعہ ہے۔ آپ آہستہ آہستہ قدموں سے تازہ ہوا میں چلیں، بڑے بڑے صاف فضا میں سانس لیں، جس کی وجہ سے آپ کے پھیپھڑوں کی حرکت بہت مناسب ہو جائے گی۔ اور پھیپھڑوں کا ہی مرض ہے یہ کرونا، پھیپھڑوں کا ہی مرض ہے، سانس میں دشواریوں کا باعث بنتا ہے۔ تو جسمانی ورزش سے انسان میں آہستہ آہستہ پختگی آتی جاتی ہے اور چلنے چلانے سے سانس نہیں اکھڑتی۔ تو اس لیے جسمانی ورزش نہایت ضروری امر ہے آپ سب کے لیے۔ بچوں اس کو صرف خط نہ سمجھا کریں، جو بھی پڑھیں اس کو اپنی زندگی پر اپنائیں، ٹھیک ہے، اپنی زندگی میں اپنائیں تاکہ آپ صحت مند اور توانا زندگی بسر کر سکیں اور بیماریوں سے مکمل طور پر لڑ سکیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔